नमस्कार प्रिय दर्शकों, जीवन में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बड़े बड़े शहर, आसमान छूती इमारतें, हजारों करोड़ की मशीनें और ऐसे मॉल जिनके अंदर जाते ही इंसान खुद को बहुत छोटा समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उसके सामने पूरा इंसानी इतिहास भी धूल के एक कण के बराबर है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की। हाँ दोस्तों, वही ब्रह्मांड जिसमें हमारी पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई पहचान नहीं। अगर पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल रेगिस्तान मान लिया जाए तो हमारी पृथ्वी की वैल्यू रेगिस्तान में पड़े एक रेत के कण से भी कम होगी। और यही सच्चाई आज इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। दर्शकों, ब्रह्मांड सिर्फ तारे और ग्रहों का नाम नहीं है। इसमें शामिल है अरबों खरबों तारे, अनगिनत आकाशगंगाएं, काली ऊर्जा, डार्क मैटर, समय और वो रहस्य जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख और समझ पाए हैं। बाकी का 95% हिस्सा आज भी अंधेरे में है। 25% डार्क मैटर, 70% डार्क एनर्जी, ऐसी चीजें जो मौजूद तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। दर्शकों, हम रोज सूर्य को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक चमकता हुआ गोला है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है और फिर भी सूर्य हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों में एक मामूली तारा है। अगर सूर्य का एक पिन की नोक जितना टुकड़ा धरती पर रख दिया जाए तो 150 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान भी जलकर मर जाएगा। अब सोचिए पूरा सूर्य कितना खतरनाक होगा। दर्शकों, रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं और हजारों तारे चमकते दिखते हैं तो याद रखिए, आप जो देख रहे हैं वो वर्तमान नहीं है। आइंस्टीन के अनुसार हम जो तारे देखते हैं वो लाखों करोड़ों साल पुरानी रोशनी होती है। हो सकता है वो तारा अब मौजूद ही न हो सकता है वो कब का फट चुका हो, लेकिन उसकी रोशनी अब जाकर हमारी आंखों तक पहुंची है। दर्शकों, अगर आप पृथ्वी पर 3 फीट कूद सकते हैं तो चंद्रमा पर आप 18 फीट कूदेंगे, मंगल पर 6 फीट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण आपको दबाकर रख देगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से लौटते हैं तो 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी फैल जाती है क्योंकि वहां कोई खिंचाव नहीं होता। दर्शकों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगर शनि ग्रह को एक विशाल पानी के टैंक में रखा जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा, क्योंकि शनि पूरी तरह गैस से बना है और उसका घनत्व पानी से भी कम है। लेकिन ध्यान रहे, उसका गुरुत्वाकर्षण आज भी इंसान को कुचल सकता है। दर्शकों, चंद्रमा हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन करोड़ों साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा धरती से इतना दूर हो जाएगा कि ज्वार भाटा बदल जाएगा, पृथ्वी की स्थिरता बिगड़ जाएगी और जीवन का संतुलन टूट जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन सच्चाई ये है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण क्या है? 96% कार्बन डाइऑक्साइड और भयानक ग्रीन हाउस प्रभाव इसका कारण है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक बार बार चेतावनी देते हैं, धरती को शुक्र मत बनने दो। दर्शकों, ब्लैक होल ऐसा राक्षस है जो तारे निगल जाता है, रोशनी तक को कैद कर लेता है, समय को तोड़ देता है। अगर कोई तारा ब्लैक होल के पास जाता है तो वो
स्पेगेटी की तरह खिंचकर फट जाता है। अगर किसी इंसान को बिना स्पेस सूट अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए, 15 सेकंड में बेहोशी, 2 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहां ना हवा है, ना दबाव है, ना आवाज। आप चिल्ला भी नहीं सकते और रो भी नहीं सकते। दर्शकों, अभी तक आपने ब्रह्मांड का वो रूप देखा जो इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ रोचक नहीं बल्कि डराने वाला भी है। दर्शकों, आप जब भी रात में आसमान की तरफ देखते हैं और कोई तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या वो तारा सच में अभी मौजूद है? क्योंकि ब्रह्मांड में दूरी किलोमीटर में नहीं, प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष मतलब रोशनी को 1 साल में तय की गई दूरी, और कई तारे हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जो रोशनी आज आपकी आंखों तक पहुंची है, वो लाखों साल पहले निकली थी। हो सकता है वो तारा अब फट चुका हो या ब्लैक होल बन चुका हो, लेकिन उसका अतीत आज भी हमें दिखाई दे रहा है। दर्शकों, धरती पर समय सबके लिए एक जैसा चलता है, लेकिन ब्रह्मांड में समय भी धोखा देता है। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास गया और वापस लौट पाया, तो हो सकता है उसके लिए सिर्फ कुछ मिनट बीते हों, लेकिन धरती पर सैकड़ों साल गुजर चुके होंगे। यही कारण है कि ब्रह्मांड में भूत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। दर्शकों, आज के समय में अगर किसी एक ग्रह पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वो है मंगल ग्रह। मंगल पर पानी के निशान मिले हैं, बर्फ मिली है और मिट्टी में ऐसे तत्व मिले हैं जो जीवन की संभावना दिखाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में इंसान मंगल पर बसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मंगल आज भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। वहां ना सांस लेने लायक हवा है, ना पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, ना चुंबकीय सुरक्षा। फिर भी इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ रहा। दर्शकों, अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में न होता, तो आज धरती पर जीवन शायद संभवहीन होता, क्योंकि बृहस्पति एक ढाल की तरह काम करता है। उसका विशाल गुरुत्वाकर्षण अनेक खतरनाक उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, जो वरना धरती से टकरा सकते थे। लेकिन इसी बृहस्पति पर एक ऐसा तूफान चल रहा है जो सैकड़ों सालों से कभी रुका ही नहीं। इसे कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। दर्शकों, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पानी के विशाल बादल खोजे हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जो पानी है, वो भी उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के जरिए अंतरिक्ष से ही आया। यानी जीवन का बीज शायद धरती से बाहर बोया गया था। और यही कारण है कि वैज्ञानिक आज अन्य ग्रहों पर पानी की तलाश कर रहे हैं। दर्शकों, जब आप रात के समय आसमान में कोई चमकती हुई चीज तेजी से चलते देखें, तो समझ जाइए वो कोई तारा नहीं, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा घर, जहां इंसान बिना गुरुत्वाकर्षण के रहना सीख रहा है। दर्शकों, इतनी सारी बातें जानने के बाद एक सवाल अपने आप उठता है, क्या इंसान कभी ब्रह्मांड को समझ पाएगा? शायद नहीं, लेकिन कोशिश करना इंसान की फितरत है। ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा बहुत बड़ी है। और शायद इसी जिज्ञासा की वजह से इंसान आज
सितारों तक पहुंचने की हिम्मत कर पा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमय सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या इंसान कभी ब्रह्मांड के सारे रहस्य जान पाएगा? जय हिंद, जय भारत।